हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है नॉर्मल इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नॉर्मल इम्यूनिटी सिस्टम, तो उसका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन। द वर्ड ऑफ इम्यूनिटी ड्राइव फ्रॉम ए लैटिन टर्म। लैटिन वर्ड से लिया गया है। द इम्यूनिस, इम्यूनिस मीन होते हैं एक्सेप्ट, XEMPT, एक्सेप्ट। इट यूज टू डिस्क्राइब टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज। ये किसके लिए यूज होता है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, रोग प्रतिरोधक। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज, इसके लिए यूज में होता है। तो ये लैटिन वर्ड से लिया गया था, तो इसका लैटिन वर्ड इम्यूनिज से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट, मीनिंग होता है। और द इट यूज टू डिस्क्राइब टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, और ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज, डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इम्यूनिटी इज, अदर डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। इम्यूनिटी immunity is body, immunity is your body's ability to recognize germ to prevent them from causing illness। क्या करती है? प्रतिरक्षा। इसको इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा बोलते हैं। आपके शरीर में रोगाणु को पहचानने और बीमारी पैदा करने से रोकने की क्षमता, बीमारी को पहचानने और उसे रोकने की क्षमता। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज जर्म, वो क्या करते हैं? जर्म्स को पहचानते हैं। रिकॉग्नाइज जर्म्स, जर्म्स रहते हैं जो रोगाणु रहते हैं, जो रोगाणु रहते हैं उनको पहचानते हैं और उन्हें बीमारी पैदा करने से रोकने की क्षमता है। तो प्रिवेंट फ्रॉम द कॉजिंग इलनेस, मतलब बीमारी पैदा करने की रोकने की क्षमता है, ये इम्यूनिटी कहलाती है। अगर कोई बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है, रोगाणु एक्टिव होते हैं, तो उन्हें रोकने की जो क्षमता होती है वो इम्यूनिटी कहलाती है। उन्हें जर्म्स को मारने की, उन्हें बढ़ावा न देने की, उनको पहचान के और उनको खत्म करने की, और कोई भी डिजीज पैदा नहीं होने को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। वो क्या कहती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली का काम शरीर में प्रवेश करने वाले खतरनाक कीटाणु को पहचानना और उन्हें खत्म करने में मदद करना। तो शरीर में पहुंचने वाले जो भी कीटाणु है, जो भी जर्म्स है, उन्हें क्या करना? पहचानना, पहले पहचान करना और उन्हें खत्म कर देना, जिससे क्या डिजीज ना हो, तो वो इम्यूनिटी कहलाती है। तो द इम्यून सिस्टम जॉब इज हेल्प टू आइडेंटिफाई, क्या करना? हेल्प टू आइडेंटिफाई, इसका जॉब है, कार्य है, हेल्प टू आइडेंटिफाई, एलिमिनेट टू डेंजर जर्म्स, जो खतरनाक कीटाणु होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उन्हें पहचानना। दैट इंटर इन द बॉडी, जो बॉडी में इंटर कर जाते हैं, बिफोर दे कैन कॉज डिजीज और डैमेज, बीमारी पैदा करने से पहले उनको पहचान लेता है और वो क्या कर देती है? खत्म कर देती है, वो डिजीज होने ही नहीं देती है। वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। प्रतिरक्षा, एक रक्षा का कवच है, समझ लो इम्यूनिटी, जो क्या कोई भी डिजीज होने से पहले ही बचा लेती है। ठीक है, समझ आ गया? एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इम्यूनिटी इज योर बॉडी एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज जर्म टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कॉजिंग इलनेस। कोई भी बीमारी पैदा होने से पहले उन जर्म को पहचानना, उन्हें क्या कर देना? खत्म कर देना। तो प्रतिरक्षा हमारे शरीर के रोगाणु को पहचानने और उन्हें बीमारी पैदा करने से रोकने की क्षमता है, बीमारी पैदा करने से रोकने की क्षमता है। और प्रतिरक्षा प्रणाली का काम, इस प्रणाली का काम क्या है? इम्यून सिस्टम का काम क्या है? शरीर में प्रवेश करने वाले खतरनाक कीटाणुओं को, शरीर में प्रवेश करने वाले खतरनाक कीटाणुओं को पहचानना और उन्हें खत्म करने में मदद करना। इससे पहले कि कोई बीमारी या कोई क्षति का कारण हो, कोई बीमारी या कोई डैमेज हो, उससे पहले पहचानना और उसे क्या कर देना? खत्म कर देना।
क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है। इट इंडिकेट दैट एन इंडिविजुअल हैज डेवलप लाइफ लॉन्ग रेजिस्टेंस टू सर्टेन डिजीज आफ्टर बीइंग इन्फेक्ट विथ इट्स ओनली वंस। इसका मतलब हो गया कि इट इंडिकेट दैट इंडिविजुअल हैज डेवलप, इंडिविजुअल हर व्यक्ति में एक इंडिविजुअल लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, लाइफ लॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाता है। एक बार किसी बीमारी से इन्फेक्ट हो गया और उसके खिलाफ इम्यूनिटी बन गई तो वो एक बार बनने के बाद में वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है, उससे वापस वो बीमारी होने नहीं देती है। जैसे 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 चिकन पॉक्स वगैरह हो गया, एक बार उसके अंदर इम्यूनिटी बन जाती है तो उससे बाद में वापस नहीं हो पाती है। तो जैसे चिकन पॉक्स की इम्यूनिटी हो गई और कोई अदर डिजीज़ हो गई तो उसके अंदर अगर इम्यूनिटी बन गई तो वो लाइफ लॉन्ग रहती है और वो वापस होने नहीं देती है। Thus, the immunity is ability to individual to respond foreign substance and microbes। जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, बाहर से जो सब्सटेंस आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, कीटाणु वगैरह माइक्रोब्स है ना, सूक्ष्म जीव आते हैं, उनके खिलाफ ये इम्यूनिटी इंडिविजुअल रेस्पॉन्स करती है। इम्यून सिस्टम इंक्लूड सेल्स और मॉलिक्यूल दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। और जो इम्यून सिस्टम है, अपना इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करता है? इंक्लूड सेल्स और मॉलिक्यूल्स दैट रेस्पॉन्स फॉर इम्यूनिटी बॉडी, इसके खिलाफ रेस्पॉन्स करते हैं। देयर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एक सेलुलर इम्यूनिटी। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है ह्यूमोरल और एक होती है सेलुलर इम्यूनिटी। ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी। तो ह्यूमोरल दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एक होती है सेलुलर इम्यूनिटी। तो फर्स्ट है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है? तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड बाय द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स है उसके द्वारा मिलती है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय लिम्फोसाइट ऑब्टेन फ्रॉम द बोन मेरो। जो अपने बोन मेरो होती है, हड्डियों में बोन मेरो होती है ना, उसके द्वारा मिलती है, लिम्फोसाइट्स के द्वारा। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड बाय द लिम्फोसाइट ऑब्टेन फ्रॉम द बोन मेरो से। तो फॉर दिस रीजन, इसी रीजन के कारण इसे बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। इस कारण इसे क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। दिस रीजन दे आर कॉल्ड बी लिम्फोसाइट, इस कारण इसे बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इट ऑब्टेन फ्रॉम लॉन्ग बोन। ये कहाँ से मिलती है? लॉन्ग बोन से मिलती है। जैसे लॉन्ग बोन कौन सी होती है? बॉडी के अंदर फीमर वगैरह होती है ना, तो उससे मिलती है। और उसमें बोन मेरो से लिम्फोसाइट्स। इट ऑब्टेन फ्रॉम बोन लॉन्ग बोन होती है फीमर ऑफ द बॉडी विच सर्कुलेट्स इन द बॉडी अलोंग विथ लिक्विड ब्लड लिम्फ फ्लूइड। जो लिम्फ फ्लूइड होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लूइड बहता है तो उसके कारण वो ब्लड के साथ में लिम्फ में बहती है ऑफ द बॉडी। इट रिएक्ट विथ एंटीजन एंटीबॉडी। और कब रिएक्ट करती है? जब एंटीजन एंटीबॉडी एंड डिस्ट्रॉय देम, और वो डिस्ट्रॉय कर देती है डिजीज फैक्टर। इट रिएक्ट कब करती है? एंटीजन एंटीबॉडीज के खिलाफ रिएक्ट करती है और डिस्ट्रॉय द डिजीज फैक्टर। कोई भी डिजीज फैक्टर है उसको डिस्ट्रॉय करती है। ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ डिजीज इन द बॉडी, कोई भी डिजीज वो बॉडी में एंटर करती है उस टाइम। लाइक इम्यूनोग्लोबिन, ये होते हैं वो इम्यूनोग्लोबिन IgM, IgG, IgA, IgE, IgD, ये इम्यूनोग्लोबिन होते हैं जो अपने ब्लड के अंदर रहते हैं। तो IgM कहाँ मिलता है? IgG ये माँ के प्लेसेंटा से ही बच्चे में मिल जाता है। माँ के अगर मदर प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में चला जाता है। ये कहाँ? बेबी में चला जाता है। एक प्रेग्नेंट फीमेल के द्वारा ये प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ चला जाता है? बेबी में चला जाता है IgG। और ये IgA जो होता है, ये ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बेबी में चला जाता है ना। ब्रेस्ट मिल्क, जब मदर बच्चे को दूध पिलाती है तो उस दूध के द्वारा भी
ये उसके अंदर चला जाता है। उसके अंदर भी चला जाता है। उसके बाद में है सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी, ये वाला लाइट बंद करना। सेलुलर इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी किसे कहते हैं? ये सेकंड टाइप की होती है सेलुलर इम्यूनिटी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज रिसीव बाय द बॉडी फ्रॉम थाइमस। दिस टाइप ऑफ बॉडी इज रिसीव फ्रॉम द थाइमस। तो सेकंड है, ये तो हो गए। एक फर्स्ट टाइप मैंने पढ़ा दिया, कौन सी? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी कैसे मिलती है? लिम्फोसाइड से मिलती है, बोन मैरो के थ्रू, इसीलिए इसे बी लिम्फोसाइड भी कहते हैं। और ये लॉन्ग बोन से मिलती है, लिम्फ में बहती है। और ये IgM, IgA, IgE, IgD ये इनके नाम से होती है। उसके बाद में सेलुलर इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज रिसीव फ्रॉम द बॉडी इज थाइमस। ये थाइमस से मिलती है, ठीक है। ये इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है? थाइमस, थाइमस ग्लैंड। तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज रिसीव फ्रॉम द थाइमस। द लिम्फोसाइट ऑब्टेन फ्रॉम द टी सेल, वो तो था बी सेल, और ये है टी सेल, टी लिम्फोसाइट, इसीलिए इसे टी लिम्फोसाइट कहते हैं। ये थाइमस से मिलती है, इसलिए लिम्फोसाइट ऑब्टेन फ्रॉम दिस इज कॉल्ड टी लिम्फोसाइट। वो बी से मिलती है, बोन मैरो से, बी लिम्फोसाइट नाम पड़ गया उसका ना, बी लिम्फोसाइट। और ये थाइमस से मिलती है, इसलिए टी लिम्फोसाइट नाम पड़ गया इसका। वो बी लिम्फोसाइट था, ये टी लिम्फोसाइट है। तो टी लिम्फोसाइट, दिस टी लिम्फोसाइट आल्सो प्रोटेक्ट अवर बॉडी डिजीज। और ये भी क्या करता है? डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। वो भी डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, ये भी डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। दिस एक्टिवेट्स फ्रॉम द माइक्रोब्स और बाय फीडिंग, और माइक्रोब्स के फॉर फीडिंग के कारण। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके टाइप, और सब टाइप होते हैं। और सब टाइप होते हैं। तो इसके अंदर देखें टाइप ऑफ इम्यूनिटी, तो टाइप ऑफ इम्यूनिटी सब टाइप देख लो। उसके अंदर इन्नेट इम्यूनिटी होती है, ये दो टाइप की होती है इम्यूनिटी। तो उसके अंदर इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी पहला है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी होती है जो जन्मजात मिल जाती है, जन्मजात व्यक्ति में मिल जाती है, वो इन्नेट इम्यूनिटी होती है। इन्नेट इम्यूनिटी को भी तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी और रेशियल इम्यूनिटी, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। इंडिविजुअल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी इनको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। इन्नेट इम्यूनिटी तीन टाइप की होती है, स्पेसिफिक, रेशियल, इंडिविजुअल। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये इसका सब टाइप है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव भी दो टाइप की होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कैसे मिलती है? कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो उसके द्वारा मिल सकती है, इसको वापस पढ़ेंगे डिटेल में। और ये वैक्सीनेशन के द्वारा दी जाती है, ये प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसप्लांट होती है, जैसे IgM वगैरह अभी मैंने बताया था, ये एंटी सीरम वगैरह होती है। तो इसको आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में। उसके बाद में टाइप ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, अभी मैंने पढ़ाया था इन्नेट इम्यूनिटी जो ऊपर क्लासिफिकेशन, उसके अंदर सबसे पहला है स्पीसीज इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पीसीज ये जाति से आती है, स्पीसीज इम्यूनिटी। तो उसके अंदर है इट रेफर्स टू द रेजिस्टेंस ए पैथोजन सो ऑल मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज
like B anthracis infect human beings but not chicken pox। ये जो है मतलब एंथ्रिक्स जो है ये ह्यूमन को अफेक्ट करता है, लेकिन कोई भी जो जानवर चिकन्स है उनको अफेक्ट नहीं करता। तो ये स्पीसीज है, ये जाति के अकॉर्डिंग है, मतलब किसी किसी जाति को अफेक्ट करता है लेकिन सबको अफेक्ट नहीं करता। तो इसके अंदर स्पीसीज इम्यूनिटी होती है। पर्टिकुलरली स्पीसीज के अंदर मतलब कुछ बीमारियां हैं जो जानवरों में होती है लेकिन इंसानों में नहीं होती है, कुछ बीमारियां जानवरों में होती है लेकिन इंसानों में नहीं होती है, तो वो स्पीसीज में आ जाती है। उसके बाद में रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल इम्यूनिटी रेशियल इम्यूनिटी with one species to different races may be exhibit different in specificity or resistance to infection, this is termed as racial immunity। तो ये क्या करती है, डिफरेंट रेसेस बाय एग्जिबिटिंग डिफरेंट इन स्पीसीज और रेजिस्टेंस टू इन्फेक्ट, और इसके बाद में इसमें क्या रेजिस्टेंस हो जाता है इन्फेक्शन के खिलाफ। दिस टर्म इज रेशियल इम्यूनिटी। ये पर्टिकुलरली रेसेस में होती है, ये जातियों में होती है, पर्टिकुलर रेसेस में होती है। इन ह्यूमन बीइंग इज रिपोर्टेड दैट अमेरिकन निग्रोज, मतलब जो अमेरिकन निग्रोज है वो किसके खिलाफ ससेप्टिबल रहते हैं, उनको मोर ससेप्टिबल देन वाइट रेसेस टू ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है, टीबी की जो बीमारी है, वो अमेरिकन नेग्रोज है, वो ज़्यादा ससेप्टिबल रहते हैं, उनमें ज़्यादा होने के चांसेस है। जो वाइट कलर के लोग होते हैं उनमें कम होती है। तो ये कुछ रीजन है जो पर्टिकुलरली रेसेस, जो पर्टिकुलरली जाति है ना, उसके अंदर ये बीमारियां होती है और कुछ में नहीं होती है। तो वो एक रीजन हो गया। एक इंडिविजुअल में अलग इम्यूनिटी, ये तो हो गया कि एक स्पीसीज में, मतलब जानवरों में हो रही है, इसमें नहीं हो रही है। अब हो गया रेसेज, मतलब कुछ जाति के लोगों में होती है, कुछ जाति के लोगों में नहीं होती है। अब है इंडिविजुअल, अब प्रत्येक इंडिविजुअल में भी एक ऐसी इम्यूनिटी बन जाती है जो उनमें वो डिजीज नहीं होती है। प्रत्येक इंडिविजुअल में अलग अलग इम्यूनिटी होती है। तो रेजिस्टेंस टू इन्फेक्ट वेरियस विद द डिफरेंट इंडिविजुअल टू सेम रेसेज एंड स्पीसीज। सेम रेसेज और स्पीसीज में हो सकती है। दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल। ये पर्टिकुलरली एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी बन जाती है जो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब वो बीमारी उसमें नहीं होती है। अब है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, मैंने अभी टाइप बताए थे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव और पैसिव दो टाइप की होती है। तो इम्यूनिटी यू डेवलप आफ्टर बीइंग एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम गेटिंग वैक्सीन। ये कब डेवलप होती है, तो इन्फेक्शन के एक्सपोजर होने के बाद में, ठीक है। और पैसिव इम्यूनिटी इट एक्वायर्ड फ्रॉम द सम वन और समथिंग एल्स, और ये इसमें नेचुरल होती है। एक्टिव इम्यूनिटी एक तो होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल, और ये भी एक नेचुरल और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। सबसे पहला है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इज टू टाइप, एक्टिव और पैसिव। दो टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम रहती है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये क्या रहती है, लाइफ टाइम रहती है। तो सबसे पहले है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव और एक्टिव। एक्टिव डेवलप द रेस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है या वैक्सीनेशन देते हैं तब डेवलप होती है, वो कहती है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। कब होती है, डेवलप टू रेस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। जब देते हैं यानी इन्फेक्शन होता है या वैक्सीनेशन देते हैं तब डेवलप होती है। तो इसमें सबसे पहला है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। अब है एंटीबॉडीज डेवलप इन रेस्पॉन्स बाय इन्फेक्शन। जब भी कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है ना, जब भी कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तब ये क्या है, एंटीबॉडीज अपने आप डेवलप हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और वो उस वायरस को मार देती है, इन्फेक्शन को रोक देती है। तो ये कहलाती है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर तब ये क्या कर देती है, ये अपने आप डेवलप हो जाती है और उस इन्फेक्शन को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो ये क्या कहलाती है, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी कहलाती है। अब है एक्टिव
आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब ये तो अपन ने नेचुरल थी, ये अपने आप पहले से आ गई थी, ये पहले से थी उस व्यक्ति में, इंडिविजुअल में। अब है आर्टिफिशियल, एंटीबॉडीज डेवलप इन रेस्पॉन्स बाय वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन के द्वारा आई। ये जब अपन बचपन में वैक्सीनेशन किया था ना, बीसीजी वगैरह टीका लगाया था, जैसे बीसीजी का टीका लगाया या डिप्थीरिया का लगाया, तो ये वैक्सीनेशन के द्वारा बॉडी के अंदर आई। लेकिन जब भी ये इन्फेक्शन एंटर करता है तब ये एक्टिव हो जाती है। जब बॉडी के अंदर कब एक्टिव होती है, कब रेस्पॉन्स देती है, जब कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करता है तब ये रेस्पॉन्स देती है। तो ये वैक्सीनेशन के द्वारा बॉडी में एंटर करती है। ये आर्टिफिशियल है, ये तो नेचुरल है क्योंकि अपने आप नेचर के अकॉर्डिंग प्राकृतिक रूप से बन गई। और ये आर्टिफिशियल आपने बनाई पहले वैक्सीन, उसके बाद में बॉडी के अंदर डाली और फिर ये एक्टिव हो गई। तो ये हो गई एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि ये अपने आप एक्टिव होती है, ये दोनों एक्टिव होती है। ये वैक्सीन देने के बाद में एक्टिव होती है, ये अपने आप एक्टिव हो जाती है। तो अब ये तो हो गई एक्टिव। अब ये पैसिव इम्यूनिटी, जो भेजी जाती है, पैसिव है ना, जो बॉडी के अंदर भेजी जाती है। तो इट डेवलप आफ्टर रिसीविंग एंटीबॉडीज। ये कब डेवलप होती है, जब एंटीबॉडी रिसीव कर लेते हैं फ्रॉम सम और समवेयर एल्स, कहीं से भी एल्स करते हैं, समवन और समवेल्स, यानी किसी व्यक्ति से और किसी से भी। तो अब इसमें आ गया नेचुरल, इसके अंदर भी पहला है नेचुरल। तो नेचुरल के अंदर एंटीबॉडीज रिसीव फ्रॉम मदर, ये मदर से एंटीबॉडीज रिसीव कर लेता है। मदर से कैसे, ब्रेस्ट मिल्क से, है ना, ब्रेस्ट मिल्क से, अभी मैंने बताया था, ब्रेस्ट मिल्क से और प्लेसेंटा से भी मिल जाती है। कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, प्लेसेंटा से मिलती है IgG और ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है IgA। तो ये इम्यूनिटी कहाँ, एंटीबॉडीज रिसीव फ्रॉम मदर थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क। देखो ब्रेस्ट मिल्क लिखा है, तो ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है IgA, ये इम्यूनिटी अपने आप मिल जाती है। उसके बाद में कुछ एंटीबॉडी, ये तो हो गई नेचुरल, ये तो नेचुरल थी, माँ के पेट में मदर में थी और मदर के थ्रू किस में चली गई, बच्चे में चली गई, ये तो नेचुरल प्रोसेस हो गई। अब इसमें आपने आर्टिफिशियल बनाई, तो एंटीबॉडीज रिसीव फ्रॉम मेडिसिन, जो मेडिसिन से मिलती है एंटीबॉडीज, जैसे गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन वगैरह आते हैं, ग्लोबुलिन के इंजेक्शन आते हैं, उसके द्वारा आप दिए जाते हैं, है ना, इम्यूनाइजेशन, ग्लोबुलिन के इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। तो उसके थ्रू जो बनाई हुई है आपने, क्या कहा, एंटीबॉडी रिसीव फ्रॉम मेडिसिन, मेडिसिन के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, जैसे IV के थ्रू, है ना, IV के थ्रू, तो वो क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल कहलाती है। ये हो गई, समझ में आ गया कि एक तो होता है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप की होती है, इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप की होती है। तो नेचुरल में एंटीबॉडी डेवलप द रेस्पॉन्स इन्फेक्शन, जब भी इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद में ये डेवलप होती है, और ये वैक्सीनेशन के बाद में डेवलप होती है, ठीक है। और पैसिव के अंदर कब होती है, जब मदर जब बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके द्वारा भी IgA वाली है वो एक्टिव हो जाती है। उसके बाद में आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल क्या है, इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन के द्वारा दी जाती है। तो ये हो गए इसके सब टाइप। उसके बाद में है एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी इज सब डिवाइड इन नेचुरल और आर्टिफिशियल, जो अभी एक्सप्लेन किया था, ये दो टाइप की होती है, कैसी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो इसके बाद में नेचुरल के अंदर अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि थ्रू द क्लिनिकल सब्सटेंस इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन आता है तो उसके कारण वो उसके अंदर चली जाती है। आर्टिफिशियल इंड्यूस द वैक्सीनेशन, कोई भी वैक्सीनेशन के कारण, टीकाकरण करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, BCG का वगैरह का टीका लगाते हैं, तो वो उसके अंदर से बॉडी में चली जाती है और बाद में वो बचाती है। उसके बाद में नेक्स्ट एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर लेटेंट पीरियड। एक्टिव इम्यूनिटी कब होती है, लेटेंट पीरियड, एक पीरियड के बाद में डेवलप होती है, विच रिक्वायर्ड फॉर इम्यून सिस्टम टू एक्ट बट वंस डेवलप, एक बार वो डेवलप हो गई तो उसके बाद में लाइफ लॉन्ग रहती है। ये एक्टिव इम्यूनिटी अगर बॉडी के अंदर कब देर बाद में लेटेंट पीरियड में एक्टिव होती है, लेकिन एक बार जब डेवलप हो गई है इम्यूनिटी तो ये कब तक रहती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है, ठीक है। अब वापस बता देता हूँ एक बार, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया था वही है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। इट रिक्वायर्ड बाय नेचुरल
क्लिनिकल और क्लिनिकल इन्फेक्शन, वही चीज़ है कि कोई भी इन्फेक्शन होने के बाद ये बॉडी में एंटर करती है। सच इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग, और ये लॉन्ग लास्टिंग रहती है, ये एक बार डेवलप हो गई तो वो हमेशा रहती है। पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन डेवलप नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जो पर्सन है जिसमें स्मॉल पॉक्स हो गया तो वो कौन सी है? इनफैक्ट डेवलप बाय नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है ना, उसके कारण अगर उसमें बॉडी में नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बन गई तो उसके बाद में स्मॉल पॉक्स वापस नहीं होता है। एक बार बन गई, लाइफ लॉन्ग हो गई, वो कोई भी इन्फेक्शन आया तो अपने आप लड़ती रहती है, फिर वापस नहीं होने देती। उसके बाद में आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, इट इज प्रोवाइड बाय द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है।